बारी आई बिहार की जनता की सेवा करने का, तो अब ये लोग अपने फिर से राजनीतिक गेम में उलझ गए हैं। कुल मिला के ये बात है कि बिहार की जनता के साथ धोखा हो रहा है। चुनाव के पहले वादे किए जाते हैं, चुनाव के बाद जब काम करने का मौका मिलता है तो काम धाम छोड़ के ये लोग फिर से कुर्सी की लड़ाई लड़ने लगते हैं। ये लोग बस पैसे और सत्ता के भूखे लोग हैं। विचार की लड़ाई खत्म हो चुकी है इनकी। इनको बस पैसे चाहिए और ये पर्सनल जितना ग्रोथ कर सके उसके लिए लड़ाई हो रही है। बिहार में लगातार HIV का केस आ रहा है, महिलाएं लापता हो रही हैं, लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, केस हो रहा है। इन सारे मुद्दों को छोड़ के कौन क्या बनेगा, कौन कहाँ जाएगा, कौन क्या करेगा, इस पे आ गया। मतलब हम बिहारियों के लिए कुछ बचा नहीं है, हम बस कुर्सी का इनका खेल देखने के लिए रह गए। आप तो बिहार से आती हैं, आपको नहीं लग रहा बिहार में महिलाएं सुरक्षित है? जंगल राज से मुक्त हो चुका है बिहार नीतीश कुमार के राज में। देखिए, अगर बिहार में महिलाएं सुरक्षित होती तो पटना में रहने वाली लड़कियों को कॉल नहीं आता कि बेटा घर आ जाओ, अब तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। बिहार में रहने वाली लड़कियां अगर सुरक्षित होती तो वो इस वक्त हॉस्टल छोड़ छोड़ के अपने घर वापस नहीं जाती। तो मैं समझती हूँ एक वक्त था जब कांग्रेस का समय था कि लोग अपने बच्चों को, लड़कियों को, बच्चियों को बाहर निकाले कि जाओ पढ़ो। ये बस बड़े बड़े वादे करते हैं, नारे देते हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि ये रॉकेट चलाते हैं लड़कियों को बेचते हैं। इनके खुद के मंत्री, खुद के विधायक, खुद के सांसद इन सारी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बस नारे दे सकते हैं, जमीन पे जो काम है जीरो है। लेकिन दूसरी तरफ तो ये भी सवाल निकल करके आ रहा है ना, जो नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूं तब से यहाँ पर सबसे ज्यादा तवज्जो मैं महिलाओं को दिया हूं, उनको मजबूत कर रहा हूं, चाहे वो 10,000 रुपये वाला मामला हो चुनाव से ठीक पहले देना, या फिर वृद्धा जो पैसा मिलता है चाहे वो हो, या फिर किसी और अन्य क्षेत्र में हो। आपको इतने दिन रहने के बाद भी अगर 10,000 रुपए देना पड़ रहा है चुनाव के जस्ट पहले, तो ये सबसे बड़ी आपकी नाकामी और हार है। आपके रहते भर में आजकल की लड़कियों को अपने घर वापस जाना पड़ रहा है, अपना बोरिया बिस्तर कॉपी किताब बांध के। तो ये आपकी सबसे बड़ी नाकामी है। आपके रहते और आपने इतना अच्छा कर दिया कि लड़कियों का रेप बलात्कार हो जाता है, उनको बेच दिया जा रहा है। तो आप खुद के दिमाग में भले जो बात बोलिए, सच्चाई ये है कि आपके दौर में लड़कियां बिल्कुल सेफ नहीं है। आप हवाबाजी जरूर कर सकते हैं, आप रेलबाजी में जरूर बोल सकते हैं, लेकिन ग्राउंड की बात यह है कि हम लड़कियां सेफ नहीं है। लेकिन वो तो लगातार कह रहे हैं पहले मैं मुख्यमंत्री पद पर रह करके बिहार को अच्छा रास्ता दिखाया, अब राज्यसभा में जाकर के मेरा सपना था राज्यसभा में जाना, और राज्यसभा में जाकर के मैं और सशक्त करूंगा बिहार को। इनका कौन सा सपना था मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कभी प्रधानमंत्री बनने का सपना था, अब राज्यसभा बन जाने का सपना हो गया। ये तो मोदी जी से 2 कदम आगे जा रहे हैं कि साथियों मैं कभी क्रिश्चियन हुआ करता था, साथियों मैं कभी मुसलमानों का हुआ करता था, साथियों बचपन में मैं रोबोट बना दिया था। मतलब नीतीश जी आपकी एक इज्जत है बिहार में, मोदी जी के रास्ते पे मत चलिए, आप खुद के रास्ते चुनिए। लेकिन मोदी जी ने उनको अपना लाडला भी कहा था, जो ये मेरे लाडले हैं। मोदी जी की तो आदत है गोलगप्पे रसगुल्ला देने का, तो उन्होंने वही दिया है। और नीतीश कुमार तो बहुत स्मार्ट थे, लेकिन किसी कारण बस वो फंस गए हैं। ये हम सब जानते हैं, पूरे बिहार के लोग जानते हैं, पूरी जितने राजनीतिक लोग हैं सब जानते हैं कि नीतीश कुमार को फंसाया गया है। तो क्या लग रहा है नीतीश कुमार को फंसने की पीछे क्या वजह उनका बेटा खुद है? क्योंकि नीट छात्रा मामला में काफी बवाल मचा हुआ था महज 10 से 15 दिन पहले। नीट वाला भी मामला हो सकता है, बाकी अलग अलग भी मामला हो सकता है। इनके रहते भर में जो हम बात कर रहे हैं कि लड़कियों को घर वापसी करना पड़ रहा है, तो लड़कियों की सुरक्षा को लेके हॉस्टल से लड़कियां गायब हो रही है, उनका सप्लाई किया जा रहा है। आप मुख्यमंत्री हो पटना में आपके कार्यालय से कुछ दूरी पे लड़कियां गायब हो रही हैं, चली जा रही है, भटक जा रही हैं। एकदम खुल के सामने आता है कि आवास पे लड़कियां भेजी जा रही हैं। तो उनका भी कनेक्शन हो सकता है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ बस उनका बेटा गड़बड़ होगा, उनका भी कनेक्शन होगा, तब जाके ऐसे फोटोज वीडियोज आए होंगे सामने, जो कि हम जनता को फिर से मूर्ख बनाया जा रहा है, हमें पता नहीं लगने दिया जा रहा है, अंदर अंदर फिर सेटबाजी कर रहे हैं। क्योंकि इन मामलों में काफी VIP लोगों का भी मतलब जो है अरेस्ट हुआ था, जिसमें पप्पू यादव शामिल है, पूर्व IPS अमिताभ दास जी शामिल है। इन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, सिर्फ और सिर्फ कहा जा रहा है इसके पीछे का वजह नीट छात्रा का मामला था, और उसमें नीतीश कुमार का बेटा का नाम लेना इन लोगों के लिए गुनाह हो गया। नीतीश कुमार जी के बेटे शामिल थे, और भी बड़े बड़े नेता शामिल है, उनके बच्चे शामिल है, उनके जाने माने और चहेते लोग शामिल है। और जब आप अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हो इस देश में या फिर बिहार में, मुंह बंद करने के लिए आपको उठा के रात में जेल में डाल दिया जा रहा है, आपको पकड़ लिया जा रहा है। ऋचा जी, जिस तरह से मामला अभी गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है, कहा जा रहा है जो नीतीश कुमार का बेटा अगला मुख्यमंत्री बन सकता है बिहार का, इस बात में कितनी सच्चाई है? बिहार का शायद इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं होगा कि आपको एक फोटो और वीडियो आया होगा जिसमें कि वो बहुत ही गजब तरीके से बैठे हुए, मतलब कि नशे टाइप में। बिहार ड्राई स्टेट होने के बाद मैं एकदम दावे के साथ, एकदम प्रूफ के साथ बोल रही हूँ कि सबसे ज्यादा नशा कोई करता है तो ये लोग करते हैं, सबसे ज्यादा नशा को कोई बढ़ावा देता है तो ये लोग देते हैं, और फोटो वीडियो में दिख रहा है।
लेकिन बिहार में तो लगातार कह रहे हैं ना, जो बिहार को अगर कोई संभाल पाएगा, तो पहले नीतीश कुमार ने संभाला, अब उसका बेटा संभालेगा, क्योंकि उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। जेडीयू से एकमात्र ऐसे नेता है जो उनका बेटा निशांत कुमार ही आगे बढ़ रहा मैं है। नीतीश जी को बोलना चाहूंगी कि पहले आप खुद की कुर्सी संभाल ले, पहले खुद को संभाल ले, अपने बेटा का कैरेक्टर संभाल ले, उसके बाद आप फिर आप बिहार की बात कीजिएगा। क्या उनका बेटा इस काबिल नहीं है मुख्यमंत्री पद के काबिल? वो जेडीयू ज्वाइन कर लिया है, उसके साथ में लगभग 85 विधायक शामिल हैं। देखिए, वो नीतीश जी के बेटे हैं, मुख्यमंत्री के बेटे हैं, ठीक है। परिवारवाद का हम लगातार विरोध करते आ रहे हैं, और आपको परिवारवाद नहीं दिख रहा है नीतीश जी। आप तो इसके खिलाफ थे ना, कि कांग्रेस में आप लोग हल्ला करते हो कि कांग्रेस में परिवारवाद है। आपके मुख्यमंत्री रहने के बाद आपका बेटा फिर इस लाइन में क्यों आ रहा है? बिहार के किसी नॉर्मल लड़के को भी तो इसका मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन बिहार में कई ऐसे, अब ये भी एक तौर पर कहा जा रहा है, जो बिहार में ऐसे नेता उभर कर आ रहा है, चाहे उप मुख्यमंत्री की बात कर लीजिए विजय सिन्हा साहब का, या सम्राट चौधरी जी का, ये दोनों का भी नाम काफी टकराव में है। क्या लग रहा है अगर बीजेपी से अगर नाम चुना जाता है मुख्यमंत्री पद का, तो इन दोनों में से कोई एक रह सकता है? बिल्कुल क्रिमिनल माइंडेड लोग है ये, एकदम मैं खुले कैमरे के सामने बोल रही हूँ। इससे बड़ा मैं फिर बोल रही हूँ, बिहार का दुर्भाग्य होगा कि हम ऐसे मुख्यमंत्री अगर लेके आ रहे हैं बिहार में। क्रिमिनल पूरा इनका बैकग्राउंड रहा है, इनका भी फैमिली जो परिवारवाद है भयंकर रहा है। आप किसी नॉर्मल लोग को दीजिए ना। आप क्यों समझ रहे हैं कि सारा सत्ता चलाने का, कुर्सी पे बैठने का हक बस आपको है? तो बिहार वासियों को किसी के हाथ में दे दे, आप ये कहना चाह रही है? किसी के हाथ में नहीं। आप बैठिए, समझिए, तय कीजिए कौन बेहतर है। परिवारवाद से ऊपर उठ के तय कीजिए कि कौन बेहतर है। बस टैग नाम के पीछे एक बड़ा कोई जाति का नाम रह जाने से, नाम के पीछे किसी बड़े नेता का नाम रह जाने से, अगर उसके कारण बस अगर कुर्सी मिल रही है ना, तो बिहार बिल्कुल गर्त में जाने वाला है। बिहार में क्या लग रहा है, चिराग पासवान जो दलित परिवार से आते हैं, उनको मौका मिलना चाहिए? चिराग पासवान को तो पहले आप दलित नेता मत बोलिए, दलित मत बोलिए। वो तो दलित नेता के नाम पे कलंक है वो आदमी। चिराग पासवान बिल्कुल, वो आदमी बिहार में लगातार दलितों के साथ कुछ ना कुछ होता है। मैंने अभी तक एक स्टेटमेंट नहीं देखा है कि वो आदमी खुलकर बोले कि मैं दलितों का नेता हूँ और मैं दलितों के लिए उनका मसीहा बन के खड़ा रहने को तैयार हूँ। दलित महिलाओं के साथ मारपीट कर दी जाती है, दलित महिलाओं को डायन बोल के मार दिया जाता है, दलित बच्चों को मार दिया जाता है। आप कहाँ रहते हैं? मुख्यमंत्री बनने का समय, तो अभी आप दलित कार्ड खेलने आ गए। दलित परिवार पर हमला हुआ, वही मतलब कुछ भी होता है दलितों के साथ, आप बड़ा सा टीका मार के मस्त घूमे जा रहे हो। तो क्या लग रहा है, नीतीश कुमार का चैप्टर अब खत्म हो गया पूरी तरह से, उनका और उनका पार्टी का बिहार से? कह सकते हैं ये खात्मा है, एक युग का खात्मा है। नीतीश जी को जो करना था उन्होंने किया, लेकिन जो उनकी आदत है कि एक पार्टी में ना टिक के हमेशा कुर्सी की लालच में उलटते पुलटते रहते हैं, वही उनको ले डूबा है। उनकी आदत उनको मार दिया। लेकिन फिर दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है, जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अगर नहीं अब मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया, उनका बेटा अगर उस काबिल नहीं है, बीजेपी के कोई नेता नहीं है, तो क्या लग रहा है तमाम जो विपक्ष के पार्टी है उन लोगों को इस तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए, उन 80 से 85 विधायकों का साथ लेना चाहिए, जिसमें लालू प्रसाद यादव हो या राहुल गांधी, खुद इन लोगों को आगे बढ़ करके हाथ मिलाना चाहिए? ये हमारे बड़े नेताओं का काम है, वो अपना तय करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। बाकी मैं एक उम्मीद और एक भरोसा है कि जो भी आए बेहतर आए, बिहार की भलाई के लिए काम करे, महिलाओं की भलाई के लिए काम करे, हम युवाओं के लिए और शिक्षा के लिए काम करें।